नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सभी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का आग्रह। कहा, स्किल द नेशन चैलेंज अभियान भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी को जल्द ही रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलेगी। केंद्र सरकार ने 4 नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित किया। लोगों से सुझाव मांगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था लगातार सुदृढ़ होती जा रही है। और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 9 वर्ष पूरे हुए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के साथ देश में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अवसर है। वे राष्ट्रपति भवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौशल विकास SOAR के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व तेजी से बढ़ रहा है और अब हर किसी के लिए इस तकनीक को सीखना अनिवार्य हो गया है। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की SOAR यानी स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस की पहल प्रशंसा का योग्य है। इस पहल के अंतर्गत प्री AI मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। इस मॉड्यूल्स के द्वारा AI से जुड़े विषयों और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस मिशन का उद्देश्य AI के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा एक टेक ड्रिवन देश के निर्माण में योगदान देना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने तकनीक के माध्यम से भारत के एक जिम्मेदार भविष्य को आकार देने का आह्वान किया। सरकार विभिन्न संस्थाओं, इंडस्ट्री पार्टनर्स तथा एकेडमिया के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रही है कि भारत केवल टेक्नोलॉजी को अपनाए ही नहीं बल्कि उसके माध्यम से रेस्पॉन्सिबल फ्यूचर को भी आकार दे। हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने तथा टेक ड्राइवन समावेशी और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हम सब अपना योगदान दें। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों और सांसदों को AI प्रमाण पत्र प्रदान किए और स्किल द नेशन चैलेंज नामक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। श्री वैष्णव ने बताया कि 16 कोच वाली ये स्लीपर ट्रेन 1000 से 1500 किलोमीटर तक की लंबी दूरी की यात्रा के लिए शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि ट्रेन आरामदायक स्लीपर सीट, स्वचालित दरवाजे और आधुनिक शौचालय सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। केंद्र सरकार ने 4 नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इनमें मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य परिस्थिति संहिता 2020 शामिल हैं। इन संहिताओं में गिग वर्कर सहित अन्य श्रमिक, मजदूरी, रोजगार के प्रकार, ग्रेच्युटी, बोनस और सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन मसौदा नियमों पर 45 दिन के अंदर सभी हितधारक अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने देश में दशकों से चल रहे मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए पिछले वर्ष 21 नवंबर को इन 4 नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। मंत्रालय के अनुसार नई श्रम संहिताएं देश के कार्यबल के लिए बेहतर मजदूरी, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगी। श्रम संहिता सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम मजदूरी, युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र, महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान, 40 करोड़ श्रमिकों के लिए
सामाजिक सुरक्षा और 1 वर्ष के रोजगार के बाद निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गारंटी देती हैं। ये सुधार 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच, ओवरटाइम के लिए 2 गुना वेतन और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय की गारंटी भी सुनिश्चित करते हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। सरकार ने कहा है कि ऑटोमोबाइल के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना में अब तक 35,657 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कुल 10 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया और 2,38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को प्रोत्साहन दिया गया है। लगभग 80,000 इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों और लगभग 1,400 इलेक्ट्रिक बसों को भी इस योजना से प्रोत्साहन मिला है। एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई से दिसंबर में 29% की वृद्धि के साथ 21 अरब 63 करोड़ लेन देन किए गए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार ये लेन देन वार्षिक 20% से बढ़कर लगभग 28 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले वर्ष नवंबर में ये 87,721 करोड़ रुपए था। औसत दैनिक लेन देन की संख्या बढ़कर 69 करोड़ 80 लाख हो गई है। तेल विपणन कंपनियों ने महानगरों में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 111 रुपए की वृद्धि की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा कीमत अब 1,691 रुपए और 50 पैसे हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत गति से बढ़ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बात भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कही है। मजबूत घरेलू मांग, मध्यम मुद्रास्फीति और विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों के समर्थन से ये संभव हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मजबूत बैलेंस शीट, अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों और वित्तीय बाजारों में कम अस्थिरता के कारण घरेलू वित्तीय प्रणाली लचीली बनी हुई है। इसमें भू राजनीतिक घटनाक्रम और व्यापार संबंधी चुनौतियों सहित बाहरी अनिश्चितताओं के कारण निकट भविष्य में जोखिमों की चेतावनी भी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय समर्थन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मजबूत निवेश के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है। इसमें बढ़ती अनिश्चितता, बढ़ते सार्वजनिक ऋण स्तर और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अव्यवस्थित सुधार की संभावना से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के बारे में भी चेतावनी दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सरकार की एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना 1 जनवरी 2017 को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके स्वास्थ्य तथा पोषण में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मातृत्व के दौरान आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नगद सहायता दी जाती है। पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं दूसरे बच्चे के रूप में यदि लड़की का जन्म होता है तो 6,000 रुपए की सहायता मिलती है। योजना की राशि 2 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त 3,000 रुपए गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण पर मिलती है। दूसरी किस्त 2,000 रुपए बच्चे के जन्म के बाद दी जाती है। इसके अलावा पात्र महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत भी प्रोत्साहन राशि मिलती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार अब तक इस योजना में करीब 4 करोड़ 50 लाख महिलाएं पंजीकृत हो चुकी हैं और 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है। यह योजना गर्भावस्था के दौरान पोषण, स्वास्थ्य जांच और मां के साथ साथ बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में मदद कर रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन दिवस पर वैज्ञानिकों, कर्मियों और उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं दी हैं।
सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने संगठन की अटूट प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय कर्तव्य भावना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये गुण देश की रक्षा तैयारियों को सशक्त करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी रामजी योजना श्रमिकों के लिए रोजगार को बढ़ावा देगी। उन्होंने किसानों, श्रमिकों, मजदूरों और लखपति दीदियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाएगी और ग्रामीण उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करेगी। दुनिया भर में नववर्ष 2026 धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि नववर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि ये वर्ष सभी के लिए शांति, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लेकर आएगा। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि नववर्ष सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि सभी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं, उन्नति करें और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दें। नववर्ष आपके जीवन में नया संकल्प, नई ऊर्जा, नए आत्मविश्वास के साथ आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। नववर्ष पर हम सामूहिक मिलकर देश और प्रदेश को नए विकास के आयाम पहुंचाने में, सामाजिक जन कल्याण में और किस तरीके से हमारे योगदान से हम देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में देश विदेश से भारी संख्या में पहुंचे पर्यटकों ने कड़ाके की ठंड के बीच नए साल 2026 का गर्मजोशी से स्वागत किया। राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन द्वारा भी पर्यटकों के मनोरंजन, सुरक्षा व सुविधाओं के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राजधानी शिमला और विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा घाटी में विशेष रूप से विंटर कार्निवल का भी आयोजन किया गया। नए साल 2026 की अलसुबह प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की सौगात लेकर भी आई और पर्यटकों ने अटल टनल, रोहतांग सहित अन्य ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर हल्की बर्फबारी का आनंद उठाया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ओडिशा में धूमधाम से नए साल 2026 का स्वागत किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज सुबह 2 बजे से लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के पवित्र दर्शन करके नए साल 2026 की शुरुआत करने के लिए पुरी के पवित्र शहर में इकट्ठा हुए हैं। भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए एंट्री सिर्फ सिंह द्वार से रेगुलेट की जा रही है, जबकि मंदिर के अंदर दर्शन बाहर काठ से हो रहे हैं। भुवनेश्वर के श्रीलिंगराज मंदिर, संबलपुर के मां समलेश्वरी मंदिर और राज्य के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी भारी भीड़ देखी जा रही है। साल के पहले दिन पिकनिक स्पॉट और टूरिस्ट जगहों पर भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। प्रमुख मंदिरों, टूरिस्ट जगहों और पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। नागालैंड में नववर्ष की पूर्व संध्या पर कल गिरजाघरों में विशेष धन्यवाद सभाएं आयोजित की गई, जहां लोग चिंतन, गीत संगीत और साझा अनुभव के लिए एकत्रित हुए। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। अब ये बैंक पेंशन फंड के प्रायोजक बनने के भी पात्र होंगे। प्राधिकरण ने पेंशन फंड के लिए निवेश प्रबंधन शुल्क संरचना में भी संशोधन किया है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने श्री तरुण गर्ग को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। कंपनी के लगभग 29 साल के इतिहास में इस पद पर नियुक्त होने वाले वे पहले भारतीय हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सभी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का आग्रह। कहा, स्किल द नेशन चैलेंज अभियान भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी को जल्द ही रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलेगी। केंद्र सरकार ने 4 नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित किया, लोगों से सुझाव मांगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था लगातार सुदृढ़ होती जा रही है। और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 9 वर्ष पूरे हुए।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।